हेलो गधास। आज का हमारा चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। पहले तो चैप्टर के नाम का क्या मतलब है ये समझते हैं। एक एम्पायर जिसने 3 कॉन्टिनेंट्स पे राज किया। ये एम्पायर कौन सी थी? इस एम्पायर का मतलब है रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैली थी? पहला यूरोप, दूसरा वेस्ट एशिया और तीसरा नॉर्थ अफ्रीका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रोमन एम्पायर वाज एक्सपैंडेड थ्रू विच 3 कॉन्टिनेंट्स और हम लिखें यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तो चांसेस है कि हमारे नंबर कट जाएं। क्यों कटेंगे? क्योंकि पूरा एशिया थोड़ी था, सिर्फ वेस्टर्न पार्ट था, तो इसीलिए वेस्ट एशिया। और ऐसे ही पूरा अफ्रीका भी नहीं था, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट था, तो इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका। अब रोमन हिस्टोरियंस के पास काफ़ी रिच कलेक्शन है सोर्सेस का, तो ज़रा इनके सोर्सेस पे गौर फरमाते हैं। 3 तरह के सोर्सेस थे इनके पास: टेक्सचुअल सोर्सेस, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और मटीरियल रिमेन्स। टेक्सचुअल सोर्सेस में क्या आता है? लॉज, सर्मन्स, स्पीचेस, लेटर्स और एनल्स। एनल्स मतलब क्या होता है? वो ईयर वाइज इवेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें कंटेम्प्रेरीज लिखते हैं। कंटेम्प्रेरीज कौन होते हैं? मतलब बेसिकली एनल्स को कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं जो उस टाइम पे वहाँ पे थे। जिस ईयर का इवेंट लिखा जा रहा है वो उस ईयर में थे, तो कंटेम्प्रेरीज एनल्स को लिखते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, इंस्क्रिप्शंस और पेपायरी। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो पहला पॉइंट, उनको स्टोन पे बनाया जाता था, मतलब स्टोन्स पत्थर पे कार्व करके इंस्क्रिप्शंस बनाते थे। और दूसरा पॉइंट, ये जो इंस्क्रिप्शंस होती थी ये ग्रीक में और लैटिन में होती थी। अब पेपायरस एक प्लांट होता है रीड की तरह, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना रीड, वैसे ही एक प्लांट होता है पेपायरस भी। कहाँ ग्रो करता है ये प्लांट? इजिप्ट में जो नाइल रिवर है उसके बैंक्स पे ग्रो करता है। और इसको प्रोसेस करके, यानी ये जो पेपायरस प्लांट है इसको प्रोसेस करके हम एक राइटिंग मटेरियल बनाते हैं। और जो भी स्कॉलर्स पेपायरस के थ्रू कुछ भी पब्लिश करते हैं उन्हें हम पेपायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तीसरे सोर्स पे चलते हैं। तीसरे सोर्स में क्या आता है? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स, मोज़ेक मतलब किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पीसेस को एक पैटर्न में सजा देना, और इसके अलावा लैंडस्केप। अब यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जब से क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से लेके 7वीं सदी की शुरुआत तक 2 पावरफुल एम्पायर रूल कर रही थी। कौन सी 2 पावरफुल एम्पायर रूल कर रही थी? पहली रोमन एम्पायर और दूसरी ईरानियन एम्पायर। और ये रोमन और ईरानियन एम्पायर सेपरेटेड हैं एक लैंड से, ऐसे लैंड से जिसके बाजू से यूफ्रेट्स रिवर बहती है। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रैन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स। अब चलते हैं मेडिटेरेनियन सी पर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी। ये देखो, यहाँ पर ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, और ये दोनों अलग अलग हैं। कौन सी विश्वकन्या है जिसने इन्हें अलग किया है? मेडिटेरेनियन सी। आगे पढ़ते हैं। इट स्ट्रेचेज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। तो हमारी मेडिटेरेनियन सी ऐसे बह रही है। वेस्ट में देखें तो शुरू किससे हुई? स्पेन से, और बहती 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 ख़त्म कहाँ हुई? सीरिया पे। तो इस सी को कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। इस सी को रोमन एम्पायर का दिल भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डोमिनेट करता है रोम को, मतलब ट्रेड लिंक की तरह भी काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा था, तो इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। अब देखते हैं ज्योग्राफी। तो नॉर्थ में थी 2 ग्रेट रिवर्स, कौन कौन सी? राइन और डैन्यूब। फिर साउथ
साउथ में था डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट। अब ईस्ट वेस्ट भी देख लेते हैं। तो वेस्ट में था एटलांटिक ओशन और ईस्ट में थी रिवर यूफ्रेट्स। ये तो हमने बात की रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी की। अब देखते हैं ईरानियंस की। तो ईरानियंस की टेरिटरी थी कैस्पियन सी के साउथ से लेकर ईस्टर्न अरेबिया तक और कभी कभी अफगानिस्तान के पार्ट्स भी।